अच्छा भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा रह गया है, वो हम आज कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए अपने पास। x1 माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वैल्यूज अलग अलग होंगी, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, इस फॉर्मूले को लगाने की एक कंडीशन है, वो लिख लीजिए। ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी all the points must be on the same line. This is the condition to apply this formula. Achha, let's start with a very basic question, a very easy question. Question number one. पढ़ लो क्वेश्चन। पार्ट ए, मास कैसे करेंगे? सर ए बी का मिड पॉइंट। ए बी का मिड पॉइंट। Find out the midpoint and tell me the coordinate. टू, इतनी जल्दी आ जाता है मिड पॉइंट? 15 सेकंड लगते हैं मिड पॉइंट निकालने में। 2,3 ये आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। ओके, the numerical value of AB ratio CM। क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि M is the midpoint of AB, और रेशियो मांग रहे AB रेशियो CM। नाउ आर वी श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये A B C और M, ये एक लाइन पे हैं या नहीं है? आर वी श्योर अबाउट दिस? वी आर नॉट, क्योंकि C तो कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता C कहाँ है। तो अब मैं रेशियो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेट? ए बी रेशियो सी एम का मतलब ए बी अपॉन सी एम। व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेट मेथड? मुझे इन दोनों लाइंस की, ए बी वाली लाइन और सी एम वाली लाइन की, क्या चीज फाइंड करनी होगी? आई विल हैव टू फाइंड द लेंथ। आज सारे बच्चे ऑनलाइन ही हैं, देयर इज नो फेस टू फेस स्टूडेंट, तो आप लोगों ने मुझे
आप लोगों ने ऑनलाइन बच्चों ने ही पार्टिसिपेट करना है. सो इफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू पीपल. In case you do not respond, do not mind me kicking you out of the class. चलिए ए बी की लेंथ निकालिए. कितनी आ रही है ए बी की लेंथ? 4√5. 4√5. अब सी एम की लेंथ निकालिए. फाइंड द लेंथ ऑफ सी एम. फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा. आई एम अज्यूमिंग कि आपको फॉर्मूला आता है. 5√2. 5√2. 2. Erad, are you getting the same lengths? I'm not getting the same length for AB. What are you getting? Uh, I was getting 8 square 5. I'll do it again. Okay. What about Jawad? सर 4√5 आ रही है. और ये वाली 5√2 ही आ रही है. I'm getting 8 square 2 for length of AB. 8 square 2. तो भाई मैं फिर खुद कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ. आधे बच्चे कोई और जवाब दे रहे हैं और आधे बच्चे कोई और जवाब दे रहे हैं. 8√2. एंड आई एम सरप्राइज्ड कि जवाद का आंसर वही आ रहा है इनकरेक्ट जो मास का इनकरेक्ट आ रहा है. √2 से √2 कैंसिल. The answer is 8/5. Part C. Now find the equation of the line BC. उसके लिए पहले आपको BC का ग्रेडियंट निकालना होगा. Find the gradient of BC. 5/3. ठीक है. BC की इक्वेशन निकालने के लिए कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? हमारी मर्जी. या तो B का या फिर C का. तो मैं B का कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं. 6, -1. अच्छा उमर, हमने यहाँ पे रेशियो तो था लेकिन रेशियो फॉर्मूला यूज नहीं किया. क्यों नहीं किया रेशियो फॉर्मूला यूज? क्योंकि हम श्योर नहीं थे कि ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पे हैं या नहीं है. इसलिए हमने लेंथ से निकाला है रेशियो. अगर एक ही लाइन पे होते तो फिर हम रेशियो फॉर्मूला यूज करते. कैसे यूज करते वो आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी
we will do is question number 3. पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन, इसका डायग्राम बनाओगे तो आसानी हो जाएगी। डायग्राम बना लो। अब क्या करेंगे, एक लाइन यू बनाएंगे, पॉइंट P इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहां एक, और P मिड पॉइंट है या नहीं हमें नहीं पता। P कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन। क्या कोई मुझे बता सकता है P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? BC और AP की इक्वेशन बना के साइमल्टेनियस। एक्सीलेंट। उमर P के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? BC की इक्वेशन को और AP की इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व, और दोनों की इक्वेशंस बहुत आसानी से आ जाएंगी। चलो चलो पहले BC की इक्वेशन बनाते हैं। टेल मी द ग्रेडियंट। -3/4। B का कोऑर्डिनेट यूज कर लो इक्वेशन बनाने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आखिरी फाइनल फाइनल इक्वेशन बता दो कि BC की क्या आ रही है। 4y equals to -3x plus 29। सिर्फ मास मुझे आंसर कर रहे और कोई आंसर नहीं कर रहा। इक्वेशन ऑफ BC। Errad, are you getting the same equation? Yes, sir. ओके। AP का ग्रेडियंट कितना होगा? नेगेटिव 4/3। रेसिप्रोकल, यस 4/3। AP की इक्वेशन निकालने के लिए हम A के अलावा किसी का भी और कोऑर्डिनेट यूज नहीं कर सकते, सिर्फ A का ही यूज करेंगे।
इसको सिंप्लीफाई करके मुझे एपी की फाइनल फाइनल इक्वेशन लिखवा दो। 3y equals to 4x plus 2. Solve them simultaneously. मैं बहुत टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। अगर किसी ने कर लिया है साइमल्टेनियस मुझे आंसर बता दीजिए। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पॉइंट पी है, इंटरसेक्शन है एपी और बीसी का, इसलिए साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल यही रीजन है। थैंक यू। कितना हो रहा है एक्स? थ्री पॉइंट वन सिक्स। इतना खौफनाक? जवाब आपका क्या आ रहा है? सर मेरा 11.3 आ रहा है। पीछे से खौफनाक आवाजें भी आ रही हैं जवाब के पास से। तो इराद आपका एक्स क्या आ रहा है? It's not the right answer. It's 3.8 एंड हाउ डू यू नो इट्स नॉट द राइट आंसर? because I checked from the back of the book. इक्वेशन गलत बताइए मुझे। अच्छा, पहली इक्वेशन उमर कह रहे शायद गलत निकाली। मास ने बताई थी 4y -20 -3x -9। -20 वहां जाके +20 हो जाएगा। +11 बनेगा। हाउ कम यू बोथ मेड द सेम मिस्टेक, मास एंड एराद? यही तो होता है, एक बताता है बाकी सब कॉपी। दोबारा सॉल्व करो और बताओ एक्स कितना आ रहा है? 1. वन। और वाई? टू। ओके, पार्ट 2। बीपी रेशियो
PC। क्या ये एक लाइन पे हैं? यस, Yeah. तो हम रेशियो फॉर्मूला लगा सकते हैं। x1 माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2। एक बार प्लीज देख लेना स्क्रीन पे। ये x1 है, ये x2, ये x1, ये x2। ओनली यूज द x कोऑर्डिनेट्स। तो ऊपर न्यूमरेटर में b का x कोऑर्डिनेट क्या है? -3। फिर p का x कोऑर्डिनेट हमने निकाला था 1। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ। p का x कोऑर्डिनेट 1 और आखिर में किसका x कोऑर्डिनेट? c का x कोऑर्डिनेट 9। 1/2 -1/2। यस, 1:2। आप लेंथ से भी निकाल सकते थे, लेंथ के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन 7। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहां से आप रेशियो बनाएंगे। क्या रेशियो बनेगा? BD अपॉन BM डिवाइड करोगे वहां ले जाके। BD अपॉन BM इज इक्वल टू 7/2। पार्ट ए। किसकी इक्वेशन निकालनी? निकालो। BD किससे परपेंडिकुलर है? BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो पहले किसका ग्रेडियंट निकालेंगे? AC का। कितना आएगा? -2/5. कैन एनीबडी कंफर्म दिस आंसर? यस सर, -2.5। तो BD का कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2। BD की इक्वेशन निकालने के लिए उमर कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? M का। यस, M का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा? 7/2 कॉमा 2। इक्वेशन बना लो।
एलसीएम ले लो और फिर टू वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पहले एलसीएम लेना। यही आ रही है। Yes. Okay. Now that we have the equation of this line, the next part says find the x coordinate of B. Where is B? On the x axis. किसकी वैल्यू जीरो होती है? यहाँ पे y y जीरो होगा। यस, तो मैं y की वैल्यू जीरो किस में पुट कर दूं? इक्वेशन में। यस, यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। टू पॉइंट सेवन। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2.7, 0, जबकि उसने सिर्फ x कोऑर्डिनेट मांगा था, लेकिन आप लिख दें b का कोऑर्डिनेट, कोई बात नहीं। द कोऑर्डिनेट ऑफ d, लास्ट सॉरी पार्ट सी, किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, सिर्फ रेशियो फॉर्मूले से आ सकता है और किसी तरीके से नहीं आ सकता। तो लेट्स अप्लाई द रेशियो फॉर्मूला। रेशियो की जगह आप लिख दीजिए x1 माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 7/2। चलो भाई, b का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2.7 माइनस d का x कोऑर्डिनेट क्या है? नहीं पता, निकालना है। अपॉन b का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2.7 माइनस m का x कोऑर्डिनेट क्या है? हमने निकाला था ना, 3.5 इज इक्वल टू 7/2। इसको सॉल्व कर लो। नहीं, ये कह रहे हैं आप? वो तो मैंने यहां से डिसाइड किया था। अगर मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि बी डी नीचे ले जाता, टू ऊपर आता और 7 नीचे चला जाता। वो मेरी मर्जी है। ओके। सर 5.5 आ रहा है। ठीक है, उमर आपका क्या हाल है?
आंसर क्या है? ठीक है, लेकिन वाई भी तो निकालना है। वाई कैसे निकालेंगे? इक्वेशन में डाल दो। मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन है। अगर एक्स आ गया 5.5, इक्वेशन में डाल दो। या फिर दूसरा मेथड क्या है? आप एक्स सर वन रेशियो माइनस से एक्स नहीं टू कर की सकते? जगह वाई वाले। वाई वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन। लेकिन इक्वेशन में डालना ज्यादा आसान है। कितना आएगा भाई अगर इक्वेशन में डाल दें? 7 आएगा। Yes. अच्छा, एरिया आप क्लास के एंड में निकालेंगे। आई गिव यू टाइम। और ये आप कैंसिल कर दें, ये आपको नहीं करना है, सिर्फ पार्ट डी करना है। इसके बाद हम करेंगे अगला रेशियो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। मुश्किल क्वेश्चन है। डायग्राम बनाओगे आसान हो जाएगा। इस सवाल का पहला सेंटेंस आपसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? साइमल्टेनियस सॉल्व। इंटरसेक्ट का वर्ड आते ही उमर आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? साइमल्टेनियस, सॉल्व देम साइमल्टेनियस साइमल्टेनियसली। सॉल्व करेंगे ना। बिल्कुल, आगे सोचना ही नहीं है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। किसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए? सर एक्स को 3 को डिवाइड कर एक्स दो। को बनाओगे तो दो जगह पुट करना पड़ेगा। वाई को बनाओगे सिर्फ एक जगह पुट करना पड़ेगा। सर फिर y को -2y हो जाएगा। यस, वाई को सब्जेक्ट बना दीजिए। 18 वाले जाओ ना, वाई को क्यों वाले जाओगे? 18 वाले जाओ। हाँ, हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले लो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके एक्स की दो वैल्यूज बता दो क्या आ रही है। 8 and 2. उसके बाद वाई की वैल्यूज निकालो।
3 and minus 6. I mean, no, other way around. Uh, it's going to be 8 comma 3 and 2 comma minus 6. अगला सेंटेंस पढ़िए और फिर डिसाइड कीजिए कि इसमें से ए का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा और बी का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा. देयर इज अ हिंट ओवर हियर. अगर ए एक्स एक्सिस के नीचे है तो ए का कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए. Y axis, I mean Y ए coordinate. का यस यस तो ये ए है. दिस इज ए. Point P lies on AB. क्या मैं रेशियो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? क्या ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पे हैं? यस सर. यस. AP upon PB is equals to 1 upon 2. सर एक बात पूछनी थी. जी. सर ये एपी रेशो पीबी जो है तो और 1:2 है तो एपी की वैल्यू 1 है ना. मतलब AP की रेशो 1. वैल्यू 1 नहीं है. AP का रेशियो 1 है. हो सकता था ये 4 अपॉन 8 थे और फिर कैंसिल होके 1 अपॉन 2 बन गए. हो सकता था ये 16 अपॉन 2 थे फिर कैंसिल होके 1 अपॉन 2 बन गए. तो एक्चुअल वैल्यू तो किसी को नहीं पता क्या है. रेशो है ये. ये रेशियो है कैंसिल होने के बाद. सही है सर. Let's write down the formula. x1 minus x2 upon x1 minus x2 is equals to 1 upon 2. अब कोऑर्डिनेट्स इनपुट कर दीजिए. a का x कोऑर्डिनेट 2, p का x कोऑर्डिनेट x. जवाब डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? x माइनस x minus 8. 8. Cross multiply and find out x. X is 4. Okay. Let's get an answer from others as well. उमर का भी 4 आ गया. अब मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं है. अब मुझे फिर क्या यूज करना पड़ेगा? इक्वेशन तो है नहीं. तो अब मुझे y1 माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y2 यूज करना पड़ेगा. पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन थी, इसमें नहीं है. y1 y2 y1 y2. ओके. -6 माइनस y माइनस 3. अब सारे y कोऑर्डिनेट्स यूज करना. कितना आ रहा है y? 2.
माइनस, -3। ओके, -3। ठीक है, ये याद रखना रेशियो फॉर्मूला। ये स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये पेपर में आता है। ये हम पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर ये मैथ्स में अप्लाई हो सकता है? ये मैथ में भी अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है सर। तो मैं 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये कर लेना। अगर नहीं हुए तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। 27, 28, यहां से आप रेशियो बनाएंगे। बॉक्स भी बना दिया मैंने, कहां से रेशियो बनेगा? 27, 28। ठीक है, बस यही 2 क्वेश्चंस हैं और रेशियो के। तो ये 2 क्वेश्चंस आज कर लेना, फिर हम कल की क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।